सन 1127 में एक लड़की जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिश रखती थी, उसने अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौत के देवता सेठ से समझौता किया। मगर क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां पर रेलवे लाइन की सुरंग बनाते समय वहां के काम करने वालों को क्रूसेडर किंग्स के ताबूत से भरा एक प्राचीन मकबरा मिला। अगले ही पल उस जगह को पुरातात्विक विभाग वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। मकबरे के एक दीवार पर लिखा था, अतीत हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकता। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास ने मिटा दिया और समय भूल गया। प्रिंसेस अहमेद रजा फिरौन की इकलौती वारिस थी, जो जिद्दी, चालाक और निहायत खूबसूरत थी। फिरौन का कोई बेटा नहीं था, इसलिए आमनेट इजिप्ट को गद्दी की अगली वारिस बनी। मगर एक दिन फिरौन को एक बेटा हुआ, जो पैदा होते ही आमनेट से उसका हक छीन लिया। उस दिन आमनेट को समझ आया कि ताकत दी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। बदले के नशे में चूर होकर उसने मौत के देवता सेठ को पुकारा। उस दिन आमनेट को एक नया अवतार मिला। सेठ ने उसे खंजर भी दिया। दोनों के बीच समझौता हुआ कि वो एक नश्वर आदमी को मारकर सेठ के दुनिया में वापस लाएगी, फिर उसकी मलिका बनकर दुनिया पर राज करेगी। आमनेट ने खंजर से अपने पिता और अपने नवजात भाई सौतेले भाई का गला काट दिया और एक नश्वर आदमी को बलिदान के लिए राजी भी कर लिया। इससे पहले कि वो उस आदमी के दिल में छुरा घोंपती, राजा फिरौन के सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। सजा के तौर पर आमनेट को जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया गया और उसे इजिप्ट से बहुत दूर ले जाकर जमीन से 100 फीट नीचे दफन कर दिया गया। वर्तमान समय में हम मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के एक गांव को देखते हैं, जहां पर अब सिर्फ बागियों का बसेरा है। यही कुछ दूरी पर अमेरिकन एयरफोर्स के 2 जासूस निक और वेल की ड्यूटी लगी थी। उनका काम 100 मील दूर से बागियों पर नजर रखना था। निक को पहले से ही पता था कि यहाँ हरम का खजाना छिपा है, इसलिए बेस पर खबर किए बिना ही चोरी छिपे वो उस गांव में पहुंच जाता है और तभी इस पर धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। ये किसी तरह बसते बसते एक छत पर पहुंचा, जहां से वेल ने बेस पर खबर कर हवाई हमले की मांग की। अगले पल सब धुआं धुआं हो उठा। बागी भाग खड़े हुए। ये दोनों बच गए, पर वहां हवाई हमले की वजह से जमीन ढकने लगा। दरअसल ये वही जगह था जहां पर 5000 साल पहले आमनेट को दफनाया गया था। अब ये जगह अमेरिकन एयरफोर्स के कब्जे में था। इतने में एक जेनी नामी लड़की आकर निक को थप्पड़ जड़ दी, क्योंकि कुछ दिन पहले निक ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। और एक रोज जब वो साथ सो रहे थे तो निक उसके बेडरूम से हरम का नक्शा चुराकर गायब हो गया। जेनी पुरातात्विक विभाग से थी। कर्नल के आदेश पर निक और विल को भी मिस जेनी के साथ मुआयना करने नीचे उतरना पड़ा। वहां किसी ताबूत से परा टपक रहा था। दरअसल प्राचीन इजिप्टियंस मानते थे कि पारा दुष्ट आत्माओं को कमजोर करती है। ये पारा नालियों से होकर एक कुएं में जा रहा था। कुआं लबालब परा से भरा था। इसका मतलब साफ था कि अंदर जिसे भी कैद किया गया है वो बहुत खतरनाक होगा। कुआं के गोलाई पर बने वह पहरेदार इस बात की गवाही दे रहे थे। जेनी जल्द ही समझ गई कि यह कोई मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है। वह निक और विल तो वहां पड़े खजानों पर हाथ साफ करने में जुटे थे। इतने में निक कुएं के अंदर क्या माल मटेरियल रखा है देखने के लिए एक वायर को निशाना बनाया, जिसके टूटते ही वो कुएं से एक प्राचीन ताबूत बाहर निकला। अगले ही पल वहां जंगली मकड़ियां निकलने लगीं। उनमें से एक ने वेल को काट भी लिया। इसी बीच निक ताबूत से नजर मिलाते ही सम्मोहित हो गया। उसे आमनेट के विजन आने लगे। आमनेट ने कहा, तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं मौत के देवता सेठ को तुम्हारे शरीर में वापस लाने के लिए तुम्हें चुनती हूँ। इतने में भ्रम टूटा और ये ताबूत को लेकर बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही भयंकर रेतीला तूफान उठने लगा। तूफान में फंसने से पहले ही ये ताबूत को प्लेन में रखकर यहाँ से निकल गए। वही मकड़ी के काटने से वेल की हालत खराब होने लगी थी। उसके ऊपर आमनेट का साया हावी हो चुका था। अगले ही पल वो ताबूत को खोलने लगा। कर्नल बीच में आए तो चाकू उनके सीने में उतार दिया। अब वो उनके लिए खतरा बन चुका था, इसलिए निक को उसे गोली मारनी पड़ी। उसके मरते ही अचानक हजारों कौवे प्लेन के सामने आ गए, जिनसे टकराते ही प्लेन क्रैश होकर नीचे गिरने लगा। प्लेन में एक ही पैराशूट था जो निक ने जेनी को दे दिया। जेनी बच गई, जबकि निक के साथ जितने भी लोग प्लेन में सवार थे वह सब के सब मारे गए।
उनकी लाशों शव घर में पड़ी थी। तभी अचानक निक उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। उसे जिंदा देखकर सब हैरत में थे। निक भी परेशान था। बाथरूम गया तो मिरर में वेल की आत्मा नजर आने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वेल की आत्मा ने बताया कि प्लेन क्रैश में उसका जिंदा बचना कोई इत्तेफाक नहीं था। आमनेट ने उसे चुना है ताकि उसके दिल में खंजर घोंपकर उसे सेठ को दुनिया में वापस ला सके। निक समझ चुका था कि अगर आमनेट आजाद हुई तो अपने साथ कयामत लाएगी। यहाँ से बाहर निकला तो उसे एक मम्मी दिखी जो उसकी तरफ ही चली आ रही थी। उसके साथ हजारों चूहे थे जो देखते ही देखते निक पर हावी हो गए। भ्रम टूटा, वो गाड़ी से मरते मरते बचा। दरअसल उसे अभी भी आमनेट के विजन आ रहे थे। निक ने जेनी को सब कुछ सच सच बता दिया कि जब से वो उस मनहूस ताबूत के संपर्क में आया है तब से उसे इजिप्ट की राजकुमारी आमनेट के विजन आने लगे हैं। साथ ही साथ वेल की आत्मा भी नजर आने लगी है। जेनी को उसकी बातें ऊपर ऊपर से निकल रही थी, फिर भी वो उस पर भरोसा करके और जेनी को लेकर उसका बंदोबस्त करने प्लेन क्रैश वाली जगह की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर प्लेन क्रैश वाली जगह को दिखाया जाता है जहां पर 2 सिपाही घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्लेन क्रैश में आमनेट का ताबूत टूट चुका था। जैसे ही एक सिपाही उसके करीब गया, आमनेट उसकी सारी ताकत चूस गई। दूसरी सिपाही भी उसका शिकार बन गया। धीरे धीरे लोगों की ताकत चूस कर वो अपने असली रूप में आने लगी थी। वो जिसे भी चूस रही थी उसका गुलाम बन जाता। निक भी उसे कैद करने के मकसद से यहाँ आ पहुंचा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आमनेट ताकतवर हो चुकी है। पलक झपकते ही उसके गुलाम निक को पकड़ लिए। वो सेठ के खंजर से निक को मारने जा रही थी। तभी पता चला कि खंजर पर लगा नगीना गायब है। नगीना के बिना रस्म पूरा नहीं हो सकता था। इस बात का फायदा उठाकर जेनी ने उन पर हमला कर दिया। आमनेट उसे मारकर उसकी भी ताकत चूसने ही वाली थी, मगर निक ने उसे बचा लिया और ये खंजर लेकर वहां से निकलकर भागने लगा। घूम फिर कर उसी के पास आ पहुंचा। दरअसल वो निक के दिमाग में घुस चुकी थी, इसलिए निक जहां भी जाने की सोचता वो वहां पहले ही पहुंच जाती। उसके गुलामों से ये बचने का लाख प्रयत्न किए मगर कुछ न हो सका। इनकी गाड़ी जंगल में पेड़ों से टकरा कर पलट गई। निक समझ चुका था कि आमनेट से पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे जान से मारने जोशो खरोश से आगे बढ़ा, मगर आमनेट के घूंसे में फुटबॉल की तरह उछल गया। वो जेनी को चूसती। उससे पहले कुछ अनजान लोग आमनेट को बंदी बना लिए। निक को भी बेहोश कर अपने साथ उठा ले गए। होश में आने के बाद पता चला कि उसे एक लैब में लाया जा रहा है। यहाँ के कर्ता धर्ता थे डॉक्टर हेनरी, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहीं पर पता चला कि जेनी डॉक्टर हेनरी के लिए ही काम करती है। उसी के लोकेशन बताने के बाद आमनेट पकड़ी गई। ये लोग आमनेट को रंगों में लगातार पारा भर रहे होते हैं ताकि उसे बेहोश कर उस पर रिसर्च किया जा सके। तभी आमनेट को दिखा कि लंदन में मिले क्रुसडेर नाइट के एक मकबरे से सेठ का खंजर पर लगा वो लाल नगीना मिल चुका है। अब रात को जब सभी सो रहे थे तभी आमनेट ने एक आदमी को वश में करके उसके हाथों सारे सिस्टम को बंद करवा दिया। पारा का वह प्रवाह बंद होते ही वो आजाद हो गई। उसका हाथ खंजर लग चुका था। अब उसे सिर्फ लाल नगीने की तलाश थी, जिसे पाने के लिए वो काली शक्तियों का अध्ययन करके रेतीला तूफान उठाने लगी। पूरा का पूरा लंदन शहर रेत के बवंडर में फंस गया। इस भयावह तूफान में गाड़ियां तिनके की तरह उड़ रही थी। निक और जेनी किसी तरह बसते बसते उसी टनल में पहुंच जाए जहां पर क्रुसडेर नाइट्स का मकबरा मिला था। आमनेट भी यहां आ चुकी थी। उसके मंत्र पढ़ते ही सारे मुर्दे जाग उठे और वहां मौजूद सारे कर्मचारियों को मारने लगे। इनमें से कुछ मुर्दे तो निक और जेनी के पीछे भाग चुके थे। उनसे पीछा छुड़ाता तब तक ट्रेन आ गई, जिसके चपेट में आने से ये बाल बाल बच गए, मगर अब उनके सामने सैकड़ों मुर्दों का झुंड था। इधर आमनेट उन सारे गार्ड को मार डाली जो लाल नगीने के पहरे पर खड़े थे। उसके अंदर आते ही सारे मुर्दे नतमस्तक हो गए। अब नगीना और कटार दोनों उसे मिल चुका था। उधर एक मुर्दे ने जेनी और निक पर हमला किया, जिससे वो टनल में मौजूद झील में गिर गए। अगले ही पल आमनेट जेनी को पानी के अंदर डुबो ले गई। निक उसे पानी के अंदर ढूंढता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक वो उसे ढूंढकर पानी से ऊपर लाता, जेनी मर चुकी थी। वो भी मुर्दों के बीच घिर चुका था, फिर भी आमनेट के सामने घुटने नहीं टेकता और उससे मार खाते खाते वो तार छीन लेता है।
इससे पहले कि वो नगीना तोड़ता, आमनेट कहने लगी कि तुम्हारे पास जिंदा देवता बनने का मौका है, तुम देवता बनने के बाद मौत को काबू कर सकोगे। ये सुनते ही निक जेनी की तरफ देखकर खंजर अपने आप को मार लिया। अगले ही पल उसके अंदर सेठ की शक्ति आ गई। इसके बाद निक ने आमनेट को चूस कर मार डाला और जेनी को मौत की दुनिया से वापस ले आया। उसके जागने के बाद समझ आया कि उसे बचाने के लिए निक ने अपनी आत्मा कुर्बान कर दी है। अब वो एक राक्षस बन चुका था। आमनेट को ताबूत में बंद कर उसी कुएं में कैद कर दिया गया और दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो वेल को जिंदा कर किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए निकल चुका था। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।